हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10th का प्रश्नावली 2.1 का जो कि अध्याय 2 में क्या बहुपद था उसका बेसिक कल हमने पिछले वीडियो में बता चुके थे। उसके जो बेसिक फॉर्मूला होते वो हम क्या कर किए थे, बता चुके थे। आज उसी चैप्टर का सवाल नंबर 1 का जो सवाल है उसको बारी बारी से हम बनाएंगे। इसका बेसिक हमने पिछले वीडियो में क्या किए थे, बना चुके थे। अब देखते हैं उसका सवाल पे ध्यान देते हैं। यहाँ सवाल देखें क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच की सत्यता की जांच कीजिए। देखो सवाल में बोला क्या, द्विघात बहुपद यहाँ दिया हुआ है, उसका शून्य ज्ञात करने बोला। क्या बोला, शून्य ज्ञात करने बोला। शून्य ज्ञात करके फिर उसमें क्या बोला, शून्य ज्ञात करने के बाद उसमें सत्यता की जांच कीजिए। उसमें जांच करने बोला है कि क्या ये सत्य है या नहीं है। तो हमने इससे पहले वीडियो में बताया था कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मेरा आ गया क्या, द्विघात बहुपद। हमने क्या बताया था, जिसका घात 2 होता है उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो सवाल नंबर 1 में उसको हम बारी से बनाते हैं। सवाल नंबर 1 यहाँ दिया हुआ है, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8। ये इनका क्या है, सवाल है, दिया हुआ है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं इसका देखो बनाने का क्या होता है। इसका बेसिक इसमें देखो, ये आगे का जो है इसका आगे का और यहाँ लास्ट का दोनों को आपस में क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। गुना करने के बाद जो आता है उसको क्या करता है, लघुत्तम लेके जोड़ के हमको कितना पुराना, बीच वाला पुराना। पहले दोनों को, ये साइड और दोनों साइड का क्या करता है, आपस में दोनों को गुना किया जाता है। गुना करने के बाद इसमें क्या करता है, फिर इसको लघुत्तम लिया जाता है। उसके बाद फिर जोड़ के हमको कितना पुराना, 2 पुराना। जैसे आप इसको यहाँ 1 है तो 1 गुना यहाँ 8 करेंगे, बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 फिर 2 2 कितना हो गया, कितना का टूट रहा है, 4 और कितना का टूट रहा है, 2 में टूट रहा है। 4 और 4 और 2 में टूट रहा है। तो इसको भी देख पाए, इसको ऐसे लिख पाएंगे। यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर लिख दिए। और यहाँ फिर देखते हैं आप, x का स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया। फिर इसमें देखते हैं यहाँ क्या है, यहाँ पे यहाँ 4 में तोड़ेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस 4x। उसके बाद फिर क्या, माइनस 2x, माइनस नहीं प्लस क्या 2x और माइनस में 8। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया क्या कि जोड़ के हमको कितना पुराना, 2 पुराना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे दोनों को क्या किया, आपस में गुना कर दिया। उसका लघुत्तम जो किसमें टूटा, 2 4 और 2 में टूटा। तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है और इसमें ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस और 2 में से 4 में से अगर 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। यहाँ 2 का चिन्ह क्या, बड़ा का, इसलिए यहाँ बड़ा चिन्ह है। ये मेरा टूट गया। यहाँ बराबर मान लेंगे कितना, 0 मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ आप देखते हैं कि इन दोनों में लघुत्तम क्या आएगा मेरा, ये 0 नहीं माने। इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन आएगा, इसमें से और इसमें से, दोनों में कॉमन क्या आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, x दिख रहा है कॉमन। तो हमने x क्या किया, कॉमन ले लिया। x हमने यहाँ क्या किया, कॉमन ले लिया। तो बता यहाँ क्या, x बता x हमने लिख दिया। अब यहाँ से x कॉमन आया तो ये x वाला क्या हो गया, कट जाएगा, बचेगा क्या है सिर्फ -4। तो ये हमने 4 लिख दिया। फिर अब ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, यहाँ आप देख पा रहे हैं +2 कॉमन आएगा। क्या आएगा, +2 कॉमन आएगा। तो यहाँ लिखेंगे +2 कॉमन ले लिए। बता यहाँ क्या, 2 कॉमन ले बच गया क्या आएगा, x। यहाँ प्लस और यहाँ क्या, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस। और फिर 2 का पारा में 4 कितना बार में आता है, 8 कितना बार में आता है, 4 बार में। यहाँ लिखेंगे 4। ये हमने समझाने के लिए लिखा था। अब यहाँ देख पा रहे हैं ये और ये दोनों देखो आपस में क्या है, सेम है। 2 का बदला मेरे को कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों के बदला में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, x -4। फिर अब ये दोनों के बदला में को लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस में 2। ये हमने लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे जब यहाँ मानेंगे x -4 बराबर 0। इधर मानेंगे जब x प्लस 2 बराबर में 0 मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा, ये x बराबर में, इधर ये प्लस है, उस पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस को लिखा नहीं जाता है। अब इस बार में देखते हैं x बराबर में इधर क्या हो गया, ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। ये मेरा क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखो इसको क्या मान लेते हैं, ये हो गया मेरा क्या, अल्फा। अल्फा बराबर कितना हो गया, 4। और इसको मान लेते हैं क्या, बीटा। तो बीटा बराबर मेरा कितना हो गया, -2।
ये तो मेरा सवाल बन गया, लेकिन सवाल बन गया इसमें, लेकिन बोला क्या कि शून्य ज्ञात करने के दो, मेरा दो शून्य ज्ञात हो चुका है। पहला शून्य क्या है 4 और दूसरा शून्य क्या है -2 हो गया। अब शून्य ज्ञात करने के बाद इसमें फिर आगे बोला कि शून्यकों की गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब इसको क्या करना है, हमको जांच करना है। तो देखते हैं, जांच करते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे जांच, जांच लिखेंगे। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या, शून्यकों का लिखेंगे, क्योंकि शून्यकों का योगफल क्या होता है, योगफल। यहाँ पहले क्या बोला, योगफल, यहाँ लिखेंगे योगफल, शून्यकों का योगफल। योगफल मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा, ये हो गया बीटा बराबर। हमने क्या बताया था, इसका सूत्र हमने पिछले वीडियो में बता दिए थे। क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। अगर इसी को हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, x का गुना -x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं -b, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ साइड में लिख लेते हैं। ये मेरा हो गया a का मान, a का मान कितना हो गया 1, और यहाँ कितना हो गया ये b का मान, b का मान कितना हो गया -2, और ये c का मान कितना हो गया यहाँ पे 8। तो यहाँ हमने लिख दिया 8, और सॉरी यहाँ लीजिए, हमने यहाँ देखते हैं इसमें ये सवाल है इनका, यहाँ लिखते हैं a का मान कितना हो गया, a का मान हो गया 8, और b का मान इसमें कितना हो गया, b का मान हो गया कितना -2, और c का मान कितना हो गया, c का मान कितना हो गया, c का मान हो गया यहाँ पे कितना -8। ये मेरा हो गया ठीक। अब यहाँ देख पा रहे हैं इसका शून्यकों का योगफल का सूत्र, फॉर्मूला हमने कल क्या बताया था, -b/a, ये इनका सूत्र था। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, मेरा यहाँ अल्फा का मान क्या है 4, और बीटा का मान क्या है -2। तो यहाँ लिखेंगे 4, और माइनस में क्या लिखेंगे प्लस है, तो यहाँ प्लस, एक यहाँ माइनस, ये फार्मूला का था प्लस, और यहाँ लिखेंगे क्या माइनस है, तो यहाँ लिखेंगे -2। अब बराबर यहाँ b/a, कि b का मान मेरा कितना है -2, तो लिखेंगे कितना -2। एगो ये माइनस सूत्र का, और एगो अलग से वहां क्या है माइनस है, तो एगो यहाँ माइनस अलग से है। तो बटे में a का मान कितना है 1, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। तब यहाँ देख पा रहे हैं ये -4 है, तो -4 प्लस माइनस माइनस कितना हो गया, ये प्लस माइनस कितना हो गया 2, ये हो गया 2। अब बराबर में कितना हो गया -2, अब बटे में कितना हो गया यहाँ पे 1, कितना हो गया 1। मेरा अल्फा का मान प्लस है, सॉरी अल्फा का मान क्या है प्लस में है, तो +4 लिख दिए। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं इनमें से अगर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये घटाने के बाद ये मेरा हो जाएगा कितना 2, यहाँ माइनस है इसका, प्लस माइनस, यहाँ देखिए प्लस, ये क्या है माइनस और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये प्लस हो गया। अब यहाँ लिखेंगे अगर 4 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2। अब बराबर में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ नीचे में 1 है, 1 का मतलब नीचे में कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा 2। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं इसका जांच करने पर दोनों तरफ क्या हो गया बराबर हो गया, ये सत्यता का क्या हो गया जांच हो गया, ये हो गया प्रूव्ड। ये था गुणनफल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, इसका गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू में बीटा। तो इसका सूत्र क्या होता है c/a। तो ये c इसमें क्या है हमने बता दिए थे पिछले वीडियो में, c क्या अचर पद है, क्या अचर पद है, बटे में a क्या है x² का गुणांक है। तो मेरा यहाँ अल्फा का मान कितना है 4, तो 4 इंटू बीटा का मान कितना है -2, तो -2 ये हमने लिख दिया, इंटू मतलब यहाँ क्या बीच में गुना है। अब बराबर में c का मान मेरा यहाँ कितना है, यहाँ आप देख पा रहे हैं मैं लिखना भूल गया, c यहाँ a का मान है 1, और इसके बाद b का मान है -2, और c का मान कितना है -8। तो यहाँ c का मान मेरा कितना है -8 है, तो यहाँ लिखेंगे क्या -8। अब बटे में a का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 लिख दिए। अब ये देखो 4 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा 4 दूना 2 दूना कितना 4 दूना 8 हो जाएगा, तो यहाँ मेरा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा -8। अब बटे में यहाँ -8 है।
देखते हैं यहाँ -8 है। उसके बाद यहाँ एक जो नीचे हम बटे एक का तो वैल्यू नहीं होता नीचे में, तो ये हो गया क्या मेरा। देखते हैं सत्यता की जांच करने बोला था, क्या बोला था, सत्यता की जांच करने। तो यहाँ भी मेरा दोनों तरफ क्या हो गया, जांच करने पर ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये मेरा सवाल नंबर 1 का था, ये बन गया है। तब इसी का सवाल नंबर 2 पर यहाँ ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 2 यहाँ क्या दिया हुआ है, सवाल नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। देखें सवाल नंबर 2 है 4s का स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1। तो हमने क्या बताया था इसका, यहाँ लिखेंगे। देखे देखते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये इसका ये आगे का और ये पीछे का दोनों का क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो 1 गुना में 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। 4 का एलसीएम लेंगे 2 कितना हो जाएगा 2। हमको क्या बोले थे, इसका एलसीएम लेने के बाद दोनों को जोड़ तोड़ के हमको बीच का क्या करना है, पुराना है, क्या करना है, बीच का इसका पूरा देना है। जैसे इसको गुना किए तो 4 हो गया, 4 का एलसीएम लिए तो कितना आ गया 2 हो गया, 2 के बीच में आ गया। तो हम करना कितना है, यहाँ पे बीच में लाना कितना है 4। तो इसको देखते हैं, यहाँ लिखेंगे 4s का स्क्वायर। यहाँ देखिए ऐसे लिख सकते हैं 2s माइनस में 2s प्लस में 1, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ क्या हो गया 4s हो गया, और दोनों को जुड़ गया, लेकिन चिन्ह क्या हो गया, माइनस का हो गया। तब इनमें से देखते हैं कॉमन, ये दोनों में कॉमन क्या आएगा और ये दोनों में कॉमन क्या आएगा। देखते हैं जैसे किया, इसमें क्या आएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 और कितना आ जाएगा s आएगा कॉमन, तो 2s कॉमन ले लिए, बच गया क्या इसमें से, s सिर्फ बच गया। तो s हमने क्या लिया, ले लिया यहाँ पे। अब बच्चा में यहाँ कितना बचा, माइनस है तो माइनस, और इसको एक बार में कटा दिए, ये हो गया। फिर यहाँ कॉमन क्या लेंगे, यहाँ हम कॉमन क्या लेंगे, -2 1 लेंगे, क्या लेंगे -1, इसका कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या यहाँ पे 2, 2 दूना 4, यहाँ 2s बचेगा। यहाँ भी क्या बचेगा 2s, और यहाँ देखते हैं माइनस और प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो यह क्या हो गया 1। तो ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये दोनों के बदले में देखो दोनों कॉमन मिल रहा है, दोनों के बदले में क्या कर लेते हैं, यहाँ बाहर निकाल लेते हैं 2s माइनस में 1, और यहाँ फिर देखते हैं 2s माइनस में 1, ये हो गया। अब इसमें देखते हैं, यहाँ लिखेंगे जब 2s माइनस 1 बराबर 0, फिर इधर लिखते हैं जब 2s माइनस 1 बराबर में 0, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं इधर ये माइनस है, तो उस पर जाके क्या आ जाता है, प्लस हो जाता है। तो 2s बराबर में क्या आ जाएगा 1, इधर लिख पाते हैं, देख पा रहे हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे s बराबर में 1, इधर ये गुना में इधर आके क्या आ गया भागा, 1/2 हो गया। उसी तरह इसको भी देखते हैं 2s बराबर इस पर में आके क्या हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, 1/1 हो गया। अब इधर देखते ये गुना में उधर क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे s बराबर में 1/2। तो आप देख पा रहे हैं ये अल्फा हुआ, क्या हुआ अल्फा, अल्फा का मान कितना हो गया 1/2, और यहाँ क्या हो गया ये बीटा, बीटा का मान कितना हो गया 1/2 हो गया। आप देख पा रहे सवाल तो बन गया। फिर इसमें बोला क्या, सत्यता की जांच कीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसका जांच करेंगे। देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे जांच, जांच लिखेंगे, देखेंगे फिर से वही लिखेंगे शून्य को का योगफल, क्या लिखेंगे योगफल। योगफल क्या होता है इसका, अल्फा प्लस में बीटा, ये इनका क्या हो गया योगफल हो गया। अब इनका सूत्र हम पहले बता चुके थे, सूत्र क्या होता है -b/a। तो यहाँ लिखेंगे -b/a। अब यहाँ देख पा रहे हैं इनमें से ये जो ये मेरा क्या a है और ये क्या है, ये b है और ये क्या c है। यहाँ लिख देते हैं a बराबर में कितना है 4, और b बराबर में कितना है -4, और c बराबर में कितना है 1, ये दे दिया। तो वहां क्या माइनस, पहले यहाँ देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान मेरा कितना है 1/2 है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 और प्लस में 1/2, इधर लिखेंगे -b, एगो माइनस यहाँ फॉर्मूला का, एगो फिर यहाँ देखते हैं माइनस आ गया। तो क्या लिखेंगे माइनस, फिर माइनस में 4, अब बट्टे में a का मान कितना है 4 है, तो लिखेंगे कितना 4। अब यहाँ देख पा रहे हैं आप, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को अगर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, देखते हैं जोड़ते हैं कितना हो गया, इसका एलसीएम 2 हो गया, और ये कितना हो गया इसका लेके एक बार में, तो ये 1, आप प्लस में इसका एलसीएम लेंगे एक बार में इसको लिखेंगे कितना हो गया, ये हो गया 1। अब बराबर में यहाँ कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 4 बटे में कितना हो गया 4।
अब यहाँ देख पा रहे हैं 1 1 कितना हो जाएगा 2, अब बट्टे में 2, अब बराबर में 4, बट्टे में 4। आप देख पा रहे हैं ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 1, काट दिया हमने। अब यहाँ आप फिर देख पा रहे हैं यहाँ पे तो 1 बट्टे में 1 आ बराबर में 1 बट्टे में 1, तो ये कितना हो गया, ये भी हो गया 1 और ये भी हो गया 1। दोनों साइड सत्यता की जांच करने पर क्या हो गया, इसका 1 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 1। ये हो गया प्रूफ। अब इसमें फिर बोला क्या, इसका गुणनफल, क्या बोला इसमें, इसका गुणनफल। तो आप देख पा रहे इसका गुणनफल भी निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे शून्य को का गुणनफल, क्या लिखेंगे, गुणनफल। तो शून्य को का गुणनफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू में बीटा, ये हो गया अल्फा इंटू में बीटा। तो इसका होता है क्या, इसका होता है सूत्र सी बट्टे में ए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ सी क्या, सी एक अचर पद है, क्या अचर पद है, और ये यहाँ क्या एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ लिखेंगे मेरा क्या है, यहाँ लिखेंगे पहले 1/2 इंटू 1/2 बराबर सी, सी का मान मेरा यहाँ कितना है 1, अब बट्टे में इसका मान कितना है 4, ए का मान तो यहाँ लिख देंगे 4। तो यहाँ देखते हैं 1/4 है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा बराबर में 1/4। यहाँ भी आप देख पा रहे दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया, ये भी हो गया प्रूव्ड। तो हमने इसका सवाल नंबर 2 भी बता दिया, अब इसका सवाल नंबर 3 बताएं। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 इसमें से हमने बना दिया। अब सवाल नंबर क्या बचा, सवाल नंबर इसमें बच गया कितना 3, जो कि आप देख पा रहे सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 ये बना दिया। सवाल नंबर क्या 3 है, इससे 3 पे ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 3 यहाँ देखते हैं क्या सवाल नंबर 3, 6x का स्क्वायर माइनस में 3 माइनस में 7x है। तो आप देख पा रहे ये थोड़ा बच्चा को उलझाने के लिए इधर उधर दे दिया, क्या क्या उलझाने के लिए इधर उधर रख दिया, इसको हम ठीक करेंगे। यहाँ देखते हैं 6x का स्क्वायर, इसको इधर बीच में ले आते हैं, ये x का गुणांक कहाँ रहता है, हमेशा बीच में रहता है। तो -7x माइनस में 3। अब हमने क्या बताया था कि ये साइड का दोनों साइड को आपस में क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो 6 दिया, यहाँ देखते हैं 6 गुना 3 करेंगे कितना हो गया 18। फिर क्या बोले थे 18 का लघुत्तम लेते, क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। देखते हैं कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 3 तिहाई 9, कट गया। अब इसमें नियम है कि दोनों को गुना करके जो इसका बीच में पुराना हमको क्या करना है, बीच का पुराना है। तो अब यहाँ देख पा रहे हैं अगर इसको गुना करते कितना हो जाता है 3 तिहाई 9, और ये कितना होता है 2, हाँ 2 के डिजिट में रखेंगे। इसको रख लेते हैं कितना 3 तिहाई 9 में रख लेते हैं, और इसको रख लेते हैं कितना में 2 में रख लेते हैं, तो वो भी है। देखते हैं यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 6x का स्क्वायर। अब यहाँ देखते ऐसे लिख पाते हैं, इसको देखो ऐसे लिखे 9x और यहाँ क्या लिखेंगे 2x, ऐसे लिख देते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे इसको लिखेंगे या इस पे भी ध्यान देना है, माइनस प्लस क्या करना है, ये लिख देंगे -9x और यहाँ क्या लिखेंगे प्लस में 2x और माइनस में 3। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं ये -9x और ये प्लस में 2x है, कितना है -9x और प्लस में 2x है। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 9 में 2 घटाएंगे कितना 7, और जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है, बड़ा क्या है माइनस, तो माइनस का चिन्ह लग गया। अब आप देख पा रहे इनमें से कॉमन क्या आएगा और इनमें से कॉमन क्या आएगा। अब इसमें देख पा रहे क्या, इसमें 3 और x कॉमन दिख रहा है, तो इसमें 3x कॉमन ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे 3x, ये क्या हो गया मेरा कॉमन हो गया, तो 3 दूना 6, यहाँ 2 बार में हो गया, यहाँ हो गया x और माइनस है तो माइनस, 3 का 3 में 3 तिहाई 9 3 बार में, और x कॉमन हो गया, x खत्म हो गया। अब यहाँ क्या ले सकते हैं कॉमन, हम प्लस लेंगे, क्या +1 लेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस में 1, ये मेरा कॉमन आ गया। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं इसको 1 बार में करेंगे कितना हो जाएगा 2x और माइनस प्लस माइनस कितना हो गया 3। अब यहाँ आप ध्यान से देखें तो ये और ये दोनों डिजिट क्या सेम है, तो इनमें से एक क्या लेंगे कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 2x माइनस में 3, इसको लिखेंगे 3x प्लस में 1। अब यहाँ लिखेंगे जब लिखेंगे 2x माइनस में 3 बराबर 0, इधर लिखेंगे जब 3x प्लस में 1 बराबर में 0 लिखेंगे।
तो आप देख पा रहे हैं इधर ये माइनस है, उधर क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। 2x बराबर में 3, यहाँ लिखेंगे x बराबर, इधर ये गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा, 2 बटे में 3 बटे में 2। ये मेरा अल्फा का मान हो गया, किसका मान, अल्फा का मान कितना हो गया 3 बटे में 2, अल्फा का मान हो गया। अब उसी तरह आप इसमें देख पा रहे हैं, यहाँ भी लिखेंगे 3x बराबर में, इधर ये क्या प्लस में, उस पर जाएगा क्या जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 1 हो गया। अब यहाँ देखिए इधर ये गुना में हो जाएगा, क्या जाएगा भागा में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर में 1 बटे में 3। अब ये क्या हो गया मेरा बीटा का मान हो गया, क्या हो गया 1 बटे में 3, ये हो गया बीटा, ये तो हो गया। अब यहाँ बोला है सवाल में, फिर बोला क्या कि मेरा शून्यक पहले जांच करना नहीं बोला, तो मेरा शून्यक दोनों निकल गया। बोला कि सत्यता की इसमें क्या कीजिए, जांच कीजिए। अब उसका जांच करना पड़ेगा सत्यता का, तो आप यहाँ जांच करेंगे। लिखेंगे शून्य को, पहले लिखेंगे जांच, जांच लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि शून्य को का योगफल, शून्य का योगफल अल्फा प्लस में बीटा बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बटे में ए। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं अल्फा का मान मेरा कितना है 3, तो लिखेंगे 3 बटे में 2, ये हो गया। अब इसका देख पा रहे हैं आप, इधर ये क्या था प्लस में था, इधर आके क्या हो गया था ये माइनस हो गया था, ये माइनस, ये माइनस, इसका मान क्या हो गया था माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस में कितना 1 बटे में 3 बराबर में। अब यहाँ देखते होंगे यहाँ पे ये क्या है ए और ये क्या है बी, और ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ ए का मान कितना हो गया 6 और बी का मान कितना हो गया, बी एक्स का गुणांक है, तो ये कितना हो गया -7, और सी का मान कितना हो गया -3। तो यहाँ क्या है मेरा माइनस, यहाँ क्या माइनस बी बटे है, तो बी का मान मेरा कितना है -7। तो एगो माइनस यहाँ पहले से फॉर्मूला का है, यहाँ माइनस कहाँ से है 7 का है, यहाँ लिखेंगे माइनस और माइनस में 7 अब बटे में कितना ए का मान कितना है मेरा 6, यहाँ लिख देंगे 6। फिर यहाँ आप देख पा रहे हैं तो कितना हो गया 3 बटे में 2, 3 बटे में 2, और ये क्या हो गया प्लस माइनस माइनस, माइनस में कितना हो गया 1 बटे में 3 बराबर में यहाँ कितना माइनस माइनस प्लस, क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 7 बटे में 2, 7 बटे में कितना हो गया ये 6 हो गया। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं इसमें, यहाँ देखते हैं कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है जो कि मेरा देखने में थोड़ा ये हो रहा है, प्लस -1 3x प्लस इधर माइनस हो गया जाके 1/3 माइनस 1/3 ये हो गया, इसमें जोड़े ये हो गया प्लस माइनस माइनस, ठीक है यहाँ तक ये प्लस माइनस 3/2 ये हमने लिख दिया। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं इसका एलसीएम लेते हैं, कितना क्या लेते हैं इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये कितना बार में 3 बार में 3 9, यहाँ क्या हो गया माइनस। अब यहाँ देखते हैं ये कितना हो गया 3 गुना 6, 2 बार में 2 गुना यहाँ करेंगे 2 बटे में 7 बटे में 6। अब यहाँ देखते हैं 9 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा 7 बचेगा, तो 7 बटे में 6 बराबर में 7 बटे में 6। देखो दोनों तरफ क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, देख पा रहे हैं ये शून्यकों का योगफल मेरा प्रूव हो गया। अब क्या बच गया शून्यकों का गुणनफल, यहाँ लिखेंगे क्योंकि शून्यकों का गुणनफल, तो इनका गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू में बीटा, तो इसका सूत्र क्या होता है सी बटे में ए। सी का मतलब क्या होता है अचर पद, और ए का मतलब क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ अल्फा देखते हैं, अल्फा का मान मेरा कितना है 3 बटे में 2 गुना बीटा का मान कितना है -1 बटे में 3 बराबर यहाँ सी का मान कितना दिया -3, तो -3 बटे में ए का वैल्यू कितना है मेरा 6, यहाँ लिखेंगे 6। अब इसको आपस में गुना करो कितना आ गया -3 बटे में 6, यहाँ लिखेंगे -3 बटे में 6। यहाँ भी दोनों तरफ क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो ये मेरा सवाल नंबर 3 था, ये भी हमने बना दिया। तो दोस्तों देखते हैं आप सवाल को आप लोग को कैसा लगता है। सवाल नंबर 2 भी बता दिए थे, सवाल नंबर 3 भी बता दिए थे। अब इसका सवाल नंबर 4 है, जो कि सवाल नंबर यहाँ 4 दिया हुआ है, इसको भी देखते हैं बारी बारी से। सवाल नंबर 4 है, देखते हैं यहाँ 4 सवाल नंबर है।
तो आप देख पा रहे हैं ये मेरा सवाल नंबर कितना है 4। 4 में क्या दिया हुआ है 4u का स्क्वायर अब प्लस में 8u, ये हो गया सवाल दिया हुआ। तो इसमें देखते पहले इसमें देखते दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन पहले कॉमन ले लेते हैं। क्या आता है इसमें 4 और u कॉमन आ रहा है तो ले लिए कॉमन। तो इसमें बचा क्या 4u कॉमन आ गया, बच गया क्या सिर्फ इसमें u, तो u लिख दिए। आप प्लस में यहाँ प्लस है 4 कै बार में आया 2 बार में, तो 2 और u भी खत्म हो गया। अब यहाँ लिखेंगे जब 4u बराबर में कितना हो गया 0, और यहाँ लिखेंगे जब 4 नहीं u, यहाँ लिखेंगे u अब प्लस में 2 अब बराबर में 0। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं इधर ये प्लस में है तो गुणा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा भागान हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख पाते हैं u आ बराबर में 0 आ बट्टे में 4, तो बट्टे में 4 है ऊपर में 0, इसका मतलब क्या हो गया, तो u बराबर में क्या हो गया इसका 0 हो गया। इधर में देख पा रहे हैं आप u आ बराबर इधर ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस कितना हो गया 2, ये हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया अल्फा, अल्फा बराबर कितना हो गया 0, और यहाँ हो गया क्या ये बीटा, बीटा बराबर कितना हो गया -2, ये लिख दिए। इसमें अल्फा बीटा शून्य तो मेरा ज्ञात हो गया, लेकिन बच गया क्या इसमें आप इसका जांच करने, तो अब यहाँ जांच करते हैं। लिखेंगे जांच लिखेंगे चूंकि शून्य को का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस में बीटा, ये हो गया। तो इसका सूत्र क्या -b बट्टे में a। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं इनमें से, यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये तो क्या है a मेरा है, यहाँ लिखेंगे a बराबर में क्या हो गया 4, और यहाँ b बराबर में कितना हो गया 8, इसमें c नहीं है, c क्या है नहीं है, तो c बराबर कितना हो गया 0। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं -b बटे में a है, तो यहाँ b का वैल्यू कितना है 8। पहले यहाँ अल्फा मेरा मान कितना निकला है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 आप प्लस में बीटा का मान कितना निकला है -2। यहाँ लिखेंगे b का मान मेरा कितना है 8, तो लिखेंगे 8 अब बटे में a का मान कितना है 4, तो लिखेंगे कितना 4। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं तो 0 है तो 0 प्लस माइनस 2 अब बराबर में कितना हो जाएगा 8, यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ माइनस है तो यहाँ -8 अब बटे में 4, तो 4 लिख देंगे। अब यहाँ देखो यहाँ ध्यान से देखें यहाँ 2 और यहाँ माइनस है, तो इसमें घटाएंगे क्या 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, यहाँ बट्टे में कितना है बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा 8 बट्टे में 4, तो इसको कटाएंगे 4 एक 4 दूना 8, यहाँ हो जाएगा कितना 4 बार में हो जाएगा 2 बार में, कितना बार में 2 बार में। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये क्या हो गया -2 और बराबर में इधर भी क्या हो गया ये -2, तो दोनों तरफ क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ये मेरा सत्यता के क्या हो रहा है जांच हो रहा है। फिर आप देख पा रहे हैं ये शून्यकों का योगफल का तो हो गया। अब इसमें बच गया क्या मेरा शून्यकों का गुणनफल बच गया, क्या बच गया शून्यकों का गुणनफल। इसमें देखते हैं यहाँ पे फिर लिखेंगे, इसलिए शून्यकों का गुणनफल, इसका शून्यकों का गुणनफल तो क्या होगा अल्फा इंटू में बीटा। इसका सूत्र क्या होता है सी बटे में ए, तो अल्फा का मान मेरा कितना है 0 इंटू बीटा का मान कितना है -2 अब बराबर में सी का वैल्यू कितना है 0 अब बटे में ए का वैल्यू कितना है 4। इसमें भी यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसमें भी गुना करेंगे बटे में 0 और यहाँ तो कितना हो गया 0, ये भी क्या हो गया। ये मेरा सत्यता का क्या हो रहा है जांच हो रहा है। शून्यक निकालने बोल रहा तो शून्यक मेरा यहाँ निकल रहा है, ये मेरा अल्फा ये शून्यक है, ये बीटा भी क्या हो गया शून्यक हो गया। तो मेरा सत्यता के क्या बोला जांच करने, तो ये हम सत्यता का जांच कर रहे हैं। सवाल नंबर 1 2 3 4 हमने बता दिया था। सवाल नंबर 1 2 3 4 हमने क्या किया बता दिया था। अब सवाल नंबर इसमें और 2 सवाल बच गया, सवाल नंबर 5 और 6 क्या बच गया 5 और 6। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 हमने बता दिया, बच गया क्या सवाल नंबर 5 पे ध्यान देखते थे। सवाल नंबर 5 में है यहाँ पे देख पा रहे हैं सवाल नंबर 5 क्या है यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस में 15 है। तो आप देख पा रहे हैं अगर यहाँ मान लेते ये कितना हो गया बराबर 0 मान लिए, तो ये कितना हो गया टी स्क्वायर
अब बराबर इधर ये प्लस में तो माइनस हो जाके उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो गया 15, प्लस को लिखा नहीं जाता। अगर ये मान लेते इधर ये टी स्क्वायर में क्या है स्क्वायर में है, स्क्वायर कोई भी चीज अगर स्क्वायर में स्क्वायर रहता तो क्या हो जाता रूट हो जाता। अगर इधर प्लस में रहता उधर क्या हो जाता माइनस हो जाता। अगर इधर ये गुना में रहता उधर क्या हो जाता भागा हो जाता। उसी तरह यहाँ भी है, इधर ये स्क्वायर में उधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख पाते हैं टी बराबर में रूट अंडर कितना 15। ये प्लस और माइनस दोनों में कितने है प्लस और माइनस दोनों में, तो इसको ऐसे लिख पाते हैं। देखें यहाँ लिखेंगे जब टी बराबर एक बार क्या लिखेंगे रूट 15 प्लस में लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर जब टी बराबर में एक बार क्या लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस में रूट 15। ये हो गया, ये मेरा हो गया अल्फा, अल्फा का मान कितना हो गया रूट 15। और ये हो गया मेरा क्या बीटा, बीटा का मान कितना हो गया माइनस रूट 15। ये हो गया मेरा माइनस रूट 15। ये तो मेरा शून्य निकल गया। अब क्या बोला इसका जांच करने, क्या बोला जांच करने। तो चलो जांच करते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे जांच, लिखेंगे चूंकि शून्य को का योगफल, योगफल क्या होता है अल्फा प्लस में बीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टे में ए। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या टी स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है एक्स का ए का होता है। तो इसका ए बराबर में कितना हो गया 1। इसमें देखो एक्स का गुणांक नहीं है तो टी का भी गुणांक इसमें नहीं है, इसमें क्या सी है अचर पद है क्या सी है। तो यहाँ लिखेंगे देखते यहाँ लिखेंगे ए नहीं बी, यहाँ बी का मान नहीं दिया तो ये क्या हो गया 0 और सी का मान इसमें दिया हुआ कितना है 15, कितना माइनस 15 है तो ये माइनस 15 लिख दिए। उसी तरह यहाँ देखते हैं अल्फा, अल्फा का मान मेरा क्या प्लस में क्या प्लस में 15 है, फिर यहाँ प्लस एक बार फिर माइनस में है क्या 15 है, यहाँ लिखेंगे माइनस में 15। अब बराबर में बी का वैल्यू नहीं पता है तो 0 बट्टे में ए का वैल्यू पता है कितना है 1, तो इसको लिख दिए। अब यहाँ लिखेंगे रूट 15 और प्लस माइनस माइनस रूट 15 बराबर में 0 बट्टे में 1। अब यहाँ देख पा ये प्लस ये माइनस क्या हो गया खत्म हो गया। अब यहाँ बच गया कितना मेरा 0 और यहाँ क्या हो गया 0 बट्टे में 1 है तो ये भी क्या हो गया 0। ये हो गया प्रूफ। ये मेरा सत्यता का क्या हो रहा है जांच हो रहा है। अब इसका फिर देखते हैं, इसमें बोला क्या इसका फिर लिखे शून्य को फिर लिखेंगे, इसलिए शून्य को का क्या लिखेंगे गुणनफल, गुणनफल शून्य को का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू में बीटा, इसका सूत्र क्या होता है सी बट्टे में ए। तो इसका यहाँ पे दिया हुआ है रूट 15 गुना में माइनस रूट 15 बराबर में सी का वैल्यू इसमें दिया हुआ कितना माइनस 15 बटे में ए का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब यहाँ देख पा रहे हैं ये दोनों रूट है, ये रूट और ये रूट कट गया तो क्या बच गया इसमें सिर्फ 15 बचा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 15 बराबर में क्या हो गया माइनस 15। ये हो गया रूट। ये हमने फिर से बार बार कह रहे हैं मेरा शून्य जो है यहाँ पे निकल चुका है। ये सिर्फ हम क्या कर रहे थे जो सवाल में बोला क्या कि इसका जांच कीजिए, तो ये हमने सवाल नंबर 5 ही बता दिया। अब इसमें और एक सवाल और है, क्या सवाल नंबर 6 है। यहाँ आप देख पा रहे 5 भी हो गया, सवाल नंबर मेरा 6 है। मेरा बोर्ड में जगह कम होने के कारण हम थोड़ा वीडियो को स्किप करके बोर्ड में पहले लिखते हैं, ठीक वही हम कर रहे हैं। वीडियो को स्किप करके सवाल नंबर 6 लिख लेते हैं फिर उसके बाद बताएंगे।